एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत जैसे छोटे मोटे लोग होते हैं मेरे हमारे जैसा, छोटे कभी लोन चाहिए होता है तो हम लोग ऑनलाइन जाके लोन अप्लाई कर देते हैं। तो ये नहीं पता होता कि लोन किस्तों में मिलेगी, 1 महीने के लिए या 5 महीने के लिए या 1 महीने का है या 7 दिन का है। मैंने एक लोन अप्लाई कर दिया था गलती से, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का था, 2200 रुपये दिए थे और शायद 2700 देना था। तो मुझे नहीं पता था कि अब इंडिया में रह के अगर लोन अप्लाई करो तो इंडिया का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वही समझाना चाह रहा हूँ आप लोग भाइयों को कि जब भी लोन अप्लाई करो भाइयों, जितनी मजबूरी आ जाए, अगर मर भी जाओ तब भी लोन को चेक करो कि उसका आईपी एड्रेस कहाँ का है, ठीक है, और पूरी चेकिंग करो, पूरा पता करो तब लो। मैंने एक लोन ले लिया था छोटा सा, 27 मैंने आज पे किए हैं, ठीक है। तो शायद मेरे को 3,500 का पड़ा होगा, इतना याद नहीं है, ठीक है। वो 7 दिन पहले लिया था। तो जब मैंने लोन लिया था, लोन लेने से मैंने लोन लिया, पहली बात बता दूँ, लोन लिया नहीं था। जैसे ही लोन लेने के लिए अप्लाई किया तो उसमें लिखा आया 7 दिन, तो मैं तुरंत उसको काट दिया और डिलीट मार दिया। लेकिन फिर ही मेरे खाते में 2200 रुपया चढ़ गया, ठीक है। अब बढ़िया, एक तो मैंने अकाउंट डिलीट मार दी थी कि किसको अप्लाई किया था, पैसे आ गए 2200 रुपये। अब मैं परेशान हूँ किससे लिया हूँ, तो बहुत चेक कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा किससे लिया, कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो मैं इसमें था कि चलो जब भी आखिरी दिन आएगा, तो मैंने ट्राई किया, 2 दिन पहले ट्राई किया देने का पैसे को, तो हो ही नहीं रहा था वो। किसी कीमत जितना भी ट्राई करूं, जैसे आप इंडियन कंपनी से पैसा लेते हो तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप रीपेमेंट पे जाते हो तो अपना यूपीआई खोल देता है, या गूगल पे, फ़ोन पे, वो सारा ऑप्शन, या बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग सारा खोल देता है। वो कुछ खोलता ही नहीं था, तो पेमेंट हुआ नहीं। उसमें मेरे पास उतने पैसे थे कि उसका ट्रांसफ़र मैं कर देता, नहीं खुला। एनीवे, ठीक है। तो मैं वेट करने लग गया कि जिस दिन जब आएगा आखिरी तारीख तो फ़ोन तो आएगा मेरे पास, और सही बात है, फ़ोन आ गई सुबह 8:30 बजे। जब फ़ोन आया मेरे पास, जो पहला फ़ोन आया तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, जो मैंने आवाज़ सुनी, आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, ये वीडियो में डालने वाला हूँ उस पर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी। तो जो मैंने आवाज़ सुनी तो इतना तो समझ में आ गया कि कोई इंडिया का बंदा तो नहीं है ये, ठीक है। मैंने बात करी, सब कुछ हुआ, तो उसने मुझे 1 बजे तक का टाइम दिया कि ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो आपका फैमिली को फ़ोन करूँगा। पैसे थे नहीं, जैसे तैसे मैं घर से निकल गया, फिर जुगाड़ उगाड़ किया मैंने, फिर मैंने उसी नंबर पे फ़ोन किया जिस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल आया था, किया, बात हुई। बात करते करते मुझे पता चला कि ये बंदा इंडिया का नहीं, कि जो नंबर आ रहा था वो पाकिस्तान का आ रहा था, पहली बार, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल पे लिखा आ गया कि ये पाकिस्तान का नंबर है, ठीक है। एनीवे, कॉल, आपने लोन लिया तो देना है। मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं तो 4 दिन पहले भी ट्राई कर रहा था, 3-4 दिन पहले भी ट्राई कर रहा था, तब भी नहीं हुआ था। तो बोला कि सर आज पेमेंट करना, मैं कर रहा हूँ, बताओ कैसे करना है। तो उसने बोला कि मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो उसने कुछ भेजा, उस पर किया, तो बोला सर एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार में करना है। तो 2200 का था, तो एक बार में 1400 कुछ रुपये भेज दिए, चला गया। वो गया डायरेक्ट यूपीआई से नहीं, मेरे बैंक अकाउंट से गया। उसके बाद उसने फिर बोला 1215 रुपये। तो जब मैंने दोबारा डाला तो मेरा बैंक ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। एक्चुअली वो पैसा यूपीआई से जा ही नहीं रहा था, वो जा रहा था बैंक से, ठीक है। इस बात को समझना आप, क्योंकि पैसा लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि आप अपने देश से ले रहे हो या विदेश से ले रहे हो, ख़ासकर पाकिस्तान से, ठीक है। तो मैंने एक सारा स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा, ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद सारा वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, सारे नंबर शेयर करूंगा, सारे चैट शेयर करूंगा, मैं सब कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। कई बार ट्राई किया, लगता है सब 5-6 बार ट्राई किया, अलग अलग नंबर उसने मेरे वो भेजे, अलग अलग वो कोड भेजे, सब पे ट्राई, सब डिनाई हो गया। लास्ट में फिर उसने कुछ में समझाया कि फ़ोन पे जाए ट्रांसफ़र कर सको, तो वो किया, एक नंबर लिया, यूपीआई पे, फ़ोन पे गया, वहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो पैसे चले गए। मेरे बैंक से पैसा कट गया, फ़ोन पे से चला गया, रिसीट मैंने उसको भेज दी। मैं उसको बार बार कॉल पे कह रहा हूँ कि भाई तुम हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से बोल रहे हो। फिर मैंने जब तसल्ली नहीं हुआ मुझे, तो मैंने उसको वीडियो कॉल किया।
मैं अपना चेहरा उसको दिखा रहा हूँ, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ वो अपना एक लैपटॉप का या सॉरी लैपटॉप नहीं कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप का एक स्क्रीन दिखा रहा था। उसने अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया, वो बार बार अपना वो डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखा रहा था। तो मैंने बोला भैया तो पैसा चला गया, तो कह रहा नहीं पैसा तो स्टक हो गया, पैसा आया नहीं है। ठीक है, हम कि जो भी हो मैं स्टेटमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है, फ़ोनपे का, बैंक का। मैंने सारी रिकॉर्डिंग उसका डिटेल भेज दिया कि पैसा मेरे अकाउंट से कट गया, पहले 1900 थे, अब कुछ 500-700 बच गए हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि नहीं पैसा स्टक गया, दोबारा भेजो, पैसा को वापस हो जाएगा। हम कि बिल्कुल नहीं भेजूँगा। कह रहा आपकी फैमिली को मैं कॉल करूँगा। हम कि कर लो, बिल्कुल कर लो। एक तो गलती होगी मुझसे कि बहन चो बिना जाने पहचाने मैंने लोन ले लिया। लोन लिया ही नहीं था, पहली बात कर रहा, मैंने लोन नहीं लिया था। जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करने के बाद जब मुझे पता चला कि 7 डेज़ की फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो मैंने वहाँ पे इसको डिलीट मार दिया था। इसके बाद भी वहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैं बड़ा परेशान था कि ये पैसा आया कहाँ से। अब चेक करने कोई ऑप्शन नहीं है कि जब आदमी फंसता है तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करता है, दिन भर चेक करता रहता है। मैंने भी दिन भर चेक किया था, पता नहीं कितने चेक की, तब किससे लिया नहीं मुझे क्या पता। यानी फिर उसका लास्ट जो आखिरी चैट है उसमें कहा है कि मैं आपके फैमिली को कॉल करूँगा। तो मैंने कहा अब करो, मेरे पास डिटेल है। इतना तो मुझे पता है कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो। और जो मेरा बैंक पहली बार पैसा भेजा था वो इसलिए भेज दिया पहली बार। दूसरी बार जब मैंने भेजा तो उसने रोक लगा दी बैंक ने। उसको लग गया पैसा पाकिस्तान जा रहा है, तो उसने रोक लगा दी। उसको मैंने बोला ये बात कि पहली बार तो बैंक ने भेज दिया, दूसरी बार जैसे भेजने लगा मैं तो बैंक ने रोक लगा दी। जितनी बार भेज रहा बैंक रोक लगा रही। इसका मतलब ये पैसा इंडिया में नहीं जा रहा है, इंडिया से कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। और जो तुम्हारा व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड डिटेल आ रहा है पाकिस्तान का आ रहा है। बोला नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ये है कि कंपनी ओवर सीरीज में क्या कहते हैं ओवरसीज़ कंपनियों में रखती है ये सब। तो हम ये सारा कहानी समझ गए थे। बस मेरा कहने का मतलब है भाई, जितना घर में मजबूरी आ जाए, जैसे मेरे पास मजबूरी आई पड़ी थी, मैंने छोटा सा अपना लोन लिया। लोन फिर भी कह रहा लोन लिया नहीं था, मैंने अप्लाई किया था, 7 डेज देख के मैंने उसको डिलीट मार दिया। फिर भी हरामजादों ने भेज दी। जब पैसा मेरे अकाउंट में आया तो मैं समझ में नहीं आया कि 2200 रुपये आए कहाँ से, क्योंकि मैंने डिलीट मार दिया था। इतने परेशान था कि कई कंपनियों से ट्राई कर रहा था, समझ में नहीं आया मुझे। अगर डिटेल होता, चेक करता, मुझे पता होता कि पाकिस्तानी कंपनी है, तो मैं ज़िंदगी में क्या मरते दम तक नहीं लेता। तो आपको समझा रहा हूँ भाईजान, जितने मेरे अपने भाई बहन हैं, जितनी मजबूरी आ जाए तो पहले लोन लेने से वो लेना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जो हमारे से लोग हैं जिनको कभी 3000, 4000, 10,000 भी ज़रूरत पड़ता है, तो फिर कोई देता नहीं है आस पड़ोस में। आस पड़ोस के घर परिवार में नहीं देता, सगे संबंधी नहीं देते, यार दोस्त नहीं देते, तो मजबूरी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। हमारी मजबूरी होती है, जैसे मेरी आपकी भी होगी। आप कहीं ना कहीं से तो लोन उठाओगे। तो आदमी सोचता है कि चलो अभी मिल रहा है, आज का तो काम निकल जाएगा, कल का कल देखेंगे। वो कल बहुत भारी पड़ जाता है भाई, जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने आज का आज देखा, कल का सोचा ही नहीं। वो कल इतना मेरे पे भारी पड़ गया कि मैं कह नहीं सकता। तुम हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे सारे भाई बहनों से कि जितना मजबूरी आ जाए, लोन लेने से पहले चेक कर लो। एक तो पहले 7 दिन वाली लोन मत लेना। जो भी लोन लेना है कम से कम महीने का लो, या किस्तों वाली लोन प्रेफर करो कि जो आपको किस्त का टाइम दे दे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का। मान लो आपने 30,000 का लोन लिया, 6 महीने का टाइम दे दिया या साल भर का टाइम दे दिया, तो उसकी किस्त बन जाएगी, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन कोई आपको 7 दिन का टाइम दे रहा है तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। जैसे आज आप मर रहे हो, 7 दिन के बाद वैसे ही मरने वाले हो, उससे ज़्यादा मरोगे। लेकिन कोई 1 महीने का टाइम दे रहा है, तब भी थोड़ा सा आपके पास चांस है कि ठीक है आज काम नहीं है, कल कोई काम आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा। नहीं भी आया तो चलो एक बार तो देना है, फिर कोई दूसरा लोन अप्लाई करके उसको चुका दो। सही कर रहा हूँ भाई, दूसरा लोन उठाओ, उसको चुका दो, वो फिर 1 महीने का टाइम दे देगा। फिर होगा क्या, 1000-1200 आपका एक्स्ट्रा महीने का खर्च होगा, वो बेहतर है। ये 7 दिन वाले से भाईजान बिल्कुल दूर रहो मेरे भाई बहनों, बिल्कुल दूर रहो। मैं फंस गया हूँ, आपको बचाने के चक्कर में काम। मैं वीडियो देखो तो रोडे बना रहा हूँ कहीं, इसलिए बना रहा हूँ कि मैं तो फंस गया था।
अभी उसका 1 घंटा हो गया, आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया, उसका फ़ोन आया नहीं मेरे पास, पाकिस्तान वालों का। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान का नंबर है, वहाँ का कोई ऐप है, उससे पैसे मिल रहे हैं, तो दोनों कान पकड़े करता, ज़िंदगी में पैसे नहीं लेता। और आपको भी यही समझा रहा हूँ कि ऐप को चेक करो, इंडिया का है कि नहीं। अगर इंडिया का नहीं है तो बिल्कुल डिनाई कर दो, बिल्कुल डिनाई कर दो। हो सकता है इसमें 10-12 तो ऐसे ऐप होंगे जो पाकिस्तान का हो, जो मेरे साथ आज हुआ है। तो हाथ जोड़ के विनती है भाई बहनों, ठीक है, कि लोन लेने से पहला 7 दिन का लोन नहीं लेना। बिल्कुल आप ये मना कर दो, जैसे आज मर रहा हूँ वैसे 7 दिन के बाद ही मरना है, तो लोन लेना ही नहीं। हाँ, 1 महीने का लोन मिल रहा तो ज़रूर लो, और जैसे ही लोन ख़त्म होने की अवधि आए, जैसे 7-8 दिन पहले कहीं और अप्लाई करो, वहाँ से लोन लेके इसको चुका दो, फिर ऐसे करो, फिर इससे दोबारा लोन लेके उसको चुका दो, तो ऐसे चलता रहेगा जिंदगी। लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जा है जैसे मेरे के जैसा, तो अलग बात है। लेकिन छोटा मोटा है, अगर 1-2 लोन है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। महीने का 1000-2000 आपको एक्स्ट्रा लेगा, वो ज़्यादा बढ़िया है कि किसी प्राइवेट से लेने से, यार दोस्त वो क्या बोलता है लेने से। कहने का मतलब, मान लो आपने किसी कंपनी से लोन लिया, उसने 1 महीने का टाइम दिया, आपने 10,000 का लोन दिया, उसको 12,000 देने, ठीक है। जैसे टाइम ख़त्म होने लगा, उससे पहले 10 दिन पहले अप्लाई कर दो, अप्लाई या 7 दिन पहले कर दो, 5 दिन पहले कर दो, ठीक है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ठीक है तो लोन मिल जाएगा, और आप उसको पेमेंट कर दो। उसका पेमेंट कर दिया, फिर जब इसकी बारी आएगी तो फिर उससे 2-4 दिन पहले कहीं और आप उसी से अप्लाई कर लो, फिर इसको भर दो, तो 2 में आपका रोटेशन चल जाएगा। होगा ये कि महीने का 1000-2000 आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, वो इज्जत बच जाएगी। लेकिन परिवार में कोई देगा नहीं, यार कोई दोस्त देगा नहीं, तो फ़ायदा क्या। ये ज़्यादा बढ़िया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हमारी मजबूरी ज़्यादा थी, तो हम छोटे में फंस गए। फिर भी आपको एक पॉइंट भी बता देता हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाईजान, मेरे भाई बहन, इसको बहुत ज़्यादा। एक ऐप है ब्रांच, उस पर जाओ, उससे लोन ले लो, बहुत बढ़िया। ब्रांच, बार बार कह रहा हूँ, ब्रांच, उससे लोन ले लो। लेकिन कभी भी लोन लेने से पहले 7 दिन वाला चेक कर लो। ये इसमें से मुझे लग रहा है कि 20-30% तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी है। जो उन्होंने मुझे आज टॉर्चर किया है, वो टॉर्चर को बता रहा हूँ। मैं रोड पे बैठा हूँ, पैसा देने के लिए घर से बाहर आ गया था मैं आज। ये बात फ्रिक्वेंटली मुझे कॉल कर रहे थे, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर जैसे थे कर इंतजाम करके उनको मैंने आज ट्रांसफ़र किया। फिर कह रहे हैं कि